आज हम भारतीय मंदिरों को सिर्फ पूजा पाठ की जगहों के तौर पर नहीं बल्कि उन शक्तिशाली सामाजिक और आर्थिक सेंटर्स के रूप में देखेंगे जो वे कभी हुआ करते थे। अच्छा, जब भी कोई मंदिर के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? पूजा, प्रार्थना, आस्था, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये तो बस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? ये आंकड़ा देखिए, 3.02 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये भारत के मंदिर अर्थव्यवस्था की एक अनुमानित कीमत है। पता है ये कितना है? देश की जीडीपी का लगभग 2.32%। ये नंबर देखकर ही समझ में आ जाता है कि मंदिरों की भूमिका पर हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने की जरूरत है। तो चलिए, अपने इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे ताकि इस जटिल विषय की हर परत को आसानी से एक-एक करके समझ सकें। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि मंदिर अर्थव्यवस्था की ये जो मूल अवधारणा है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ पैसे के लेन देन की बात नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक देवालय इकोसिस्टम, जहां धर्म, समाज और अर्थव्यवस्था सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसकी धुरी में मंदिर था और उससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हर डोर जुड़ी हुई थी। मतलब मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो अपने आप में एक पूरा संस्थान था जो जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता था, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा तक और यहाँ तक कि न्याय तक। आइए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि मंदिर इतने बड़े आर्थिक पावर हाउस के तौर पर काम कैसे करते थे? ये समझना ना वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, मंदिर के खजाने आज के बैंकों की तरह काम करते थे। भक्तों से जो भी दान मिलता था उसे एक जगह बंद करके नहीं रखा जाता था, नहीं, बल्कि उसे किसानों और व्यापारियों को कर्ज के तौर पर देकर पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाती थी। और मंदिरों को ये आर्थिक शक्ति कहाँ से मिलती थी? राजाओं से मिले भूमि अनुदान से। ये भी 2 तरह के होते थे। एक था सर्वमान्य, जिसमें पूरे के पूरे गांव का राजस्व मंदिर का हो जाता था, और दूसरा था देवदान, जिसमें राजा सिर्फ अपने हिस्से का टैक्स मंदिर को दे देते थे। बस इसी से मंदिर विशाल जमींदार बन। और ये अनुदान कितने बड़े होते थे, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। ये हैरान करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर महान राजा चोल ने तंजावुर के मंदिर को युद्ध में जीती संपत्ति से लगभग 500 पाउंड सोना और 600 पाउंड चांदी दान की थी। अब सोचिए, मंदिरों में कितनी संपत्ति जमा होती होगी। और मजे की बात यह है कि ये आर्थिक असर आज भी कायम है। प्रयागराज महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन लाखों नौकरियां पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट देते हैं। यहाँ राजस्व हजारों करोड़ में होता है। लेकिन मंदिरों की भूमिका सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी। वो कला और शिक्षा को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने के भी सबसे बड़े केंद्र थे। ये केवल धार्मिक शिक्षा के केंद्र नहीं थे, ये उस दौर की यूनिवर्सिटीज थे, जहां गुरु शिष्य परंपरा के तहत ज्ञान की हर शाखा को बढ़ावा दिया जाता था। और इसके हमारे पास शिलालेखों से ठोस सबूत भी मिलते हैं। जैसे पौंडीचेरी के पास बहूर के विष्णु मंदिर में एक पूरा वैदिक कॉलेज था, तो वहीं तिरुमुक्कुदल के मंदिर में तो कॉलेज के साथ साथ एक पूरा का पूरा अस्पताल भी मौजूद था। और कला को तो मंदिरों ने हर रूप में संरक्षण दिया, चाहे वो एलोरा का कैलाश मंदिर हो जो एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है, या फिर दारासुरम के वो संगीतमय स्तंभ हों, या चिदम्बरम मंदिर में उकेरी गई भरतनाट्यम की मुद्राएं। ये सब इसके शानदार उदाहरण हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था और ज्ञान के अलावा मंदिरों ने समाज, शासन और लोगों के कल्याण की भी नींव रखी। आइए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत ही अहम बात है कि शहर मंदिरों के अंदर नहीं बसे थे, बल्कि मंदिर ही शहरों का दिल हुआ करते थे। पूरा का पूरा मदुरै शहर केंद्रीय मीनाक्षी मंदिर के चारों ओर प्लान किया गया था, जिसकी गलियां कमल की पंखुड़ियों की तरह बाहर की ओर फैलती हैं। मंदिर न्याय के भी केंद्र थे। उनका जो नैतिक अधिकार था वो इतना मजबूत था कि उनके फैसलों को हर कोई मानता था। और जानते हैं, ये परंपरा आज भी जिंदा है। कनिपक्कम में लोग आज भी देवता के सामने शपथ लेकर अपने विवाद सुलझाते हैं। और समाज के कल्याण में तो मंदिरों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रसाद के जरिए लाखों लोगों को खाना खिलाना, तिरुमुकुद्दल जैसे मंदिरों में अस्पताल चलाना, गांव के तालाबों और सिंचाई की नहरों की मरम्मत करवाना और पवित्र उपवनों के जरिए पर्यावरण का संरक्षण करना। मंदिर समुदाय के हर हिस्से की देखभाल करते थे।
तो इन सब बातों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि ये जो प्राचीन मॉडल है, ये आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। यहाँ इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु आता है। एक तरफ है मदुरई और वाराणसी जैसे हमारे मंदिर शहर, जो हजारों सालों से जिंदा हैं, फल फूल रहे हैं, और दूसरी तरफ है डेट्रॉइट जैसे आधुनिक औद्योगिक शहर, जो एक इंडस्ट्री के ढहते ही रस्ट बेल्ट में तब्दील हो गए। मंदिर शहरों की इस लंबी उम्र का राज उनकी विविध और लचीली अर्थव्यवस्था में छिपा है। वो किसी एक उद्योग पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक ऐसा मजबूत ताना बाना बुना जिसने उन्हें समय के हर थपेड़े से बचाया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मंदिरों का ये प्राचीन सामाजिक आर्थिक मॉडल, जो सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं बल्कि एक पूरे और टिकाऊ समुदाय को बनाने पर ध्यान देता था, आज की दुनिया को कोई रास्ता दिखा सकता है?